हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हुआ दोस्तों। अपने चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों, ज्ञान हमारे जीवन में एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हम पढ़ाई लिखाई से लेके गुरु दक्षिणा तक हर जगह हमें ज्ञान की ही अनुभूति होती है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा अपरंपार है दोस्तों। बगैर गुरु के हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये हर जगह यथार्थ होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो भी हमें गुरु की जरूरत है। अगले क्षेत्र में जब हम कहीं कॉमर्शियल जगह पे जाते हैं तो वहां भी हमें एक गुरु खोजना पड़ता है। बगैर गुरु के कुछ नहीं होता दोस्तों। तो गुरु ही हमें ज्ञान देता है, फिर हम वो अपने जीवन में डेवलप करते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है। और हम कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाए, जो हम अपने अंदर ज्ञान लिए हैं वो ज्ञान को कहीं दूसरे जगह जाके उसको प्रसारित करते हैं तो वही जाके हमारे समाज में बहुत बड़ा सक्रिय योगदान हमारा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ज्ञान आपके पास अगर है, वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है किसी गुरु से कहीं से भी, तो वो बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। तो उस तरह से, जिस तरह से हम गुरु की महिमा को अपरंपार बताते हैं ना, उसी तरह आदमी का ज्ञान भी अपरंपार है। यह ज्ञान हमारे अज्ञान को खत्म करता है, क्योंकि जो ज्योति हर इंसान के अंदर जलती है ज्ञान की ना, वो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। जैसे कि कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में आप पकड़े, जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों, जो पिएगा वो दहाड़ेगा मतलब दूध का मतलब यही है कि जो शेरनी का दूध है, जैसे शेर दहाड़ता वैसे आदमी। तो ज्ञान जब उसके अंदर पैदा होगा तो वो भी दहाड़ेगा समाज में जाके, और अच्छा अच्छा काम करेगा, अच्छे अच्छे देश दुनिया में नाम करेगा, और हर तरह का समाज में योगदान दे सकता है दोस्तों। ज्ञान की आधार पे ना, ये कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं। ज्ञान की इतनी ज्यादा व्याख्या है, इतनी ज्यादा व्याख्या है कि उससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है इस दुनिया में, और बगैर उसके चला भी नहीं है। तो ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। हम अपने विद्यार्थियों को देख लीजिए, ज्ञान के लिए रात दिन एक 15 से 20 साल लग जाता है सारी शिक्षा प्राप्त करने में। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद भी, वो जिस भी क्षेत्र में कामयाबी होती है, जिस क्षेत्र में वो कामयाब होते हैं, काम करते हैं, उस क्षेत्र में उनको असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तब जाकर उसमें उनको हेड बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी यह पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा ज्ञान अर्जित करें। हमारी यही पूरी कोशिश है कि अच्छा से अच्छा ज्ञान हम अर्जित करें और अपने आने वाले पीढ़ी को वो ज्ञान इंडोर करें, जिससे कि हमारे ना रहने के बावजूद भी उस ज्ञान का पर्याप्त मात्रा में उपयोग हो सके। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है समाज के लिए। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, ज्ञान तो बहुत प्राप्त किए लेकिन समाज को हैंड ओवर नहीं कर पाए, समाज को दे नहीं पाए, और वो ज्ञान किस काम का। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप ज्ञान जो प्राप्त किए हैं अपने अंदर, वो ज्ञान समाज को जरूर से बांटें। हमारे ऋषि मुनियों का देश रहा है, सबने अपने ज्ञान को बांटा है, और उस ज्ञान को समाज में इस तरह से प्रभावित किया है कि जिससे हमारा समाज सदियों से आज तक उस ज्ञान की परंपरा में बंधा हुआ है। किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, चाहे आप साइंस का ज्ञान रख लीजिए, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, सारी दुनिया में हर चीज की ज्ञानी तो है। कि आज एक आदमी हवाई जहाज उड़ा रहा है, ये हमारे ज्ञान की ही उपज है। कि बड़े बड़े लड़ाकू विमान, पानी पहुंच विमान, इस तरह के जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी कार्यशील क्षेत्र में है, सब जगह यह व्यक्ति के दिमाग और ज्ञान की ही परिभाषा। हमें ज्ञान जो प्राप्त हुआ ना, उससे सारी दुनिया चल रही दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने युवाओं से कि आप ज्ञान की प्राप्ति अवश्य करें, और वो इस तरह से करें कि ताकि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए हम वह दे सकें। सबसे बड़ी चीज यही है, ज्ञान प्राप्त करना और एक दूसरे को उसमें शामिल करना, यह भी एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों।
हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किस लिए? समाज के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के पोषण पालन करने के लिए। मतलब जो भी हमारे सामाजिक जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो ज्ञान के अंदर ही आती हैं, और उस ज्ञान के आधार पे हम समाज को देते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा मूल्य है, और देना भी चाहिए। इसलिए देना चाहिए, समाज से ही हम जुड़े हुए हैं। जो ज्ञान हमने समाज से प्राप्त किया है वो ज्ञान ग्रहण करके हमने ये दुनिया में कमाया है, और फिर उसी दुनिया में वो ज्ञान बांटना है। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा आज के हमारे जो युवा युवतियाँ हैं कि ज्ञान अर्जित करें, और अच्छे से अच्छे अर्जित करें, क्योंकि आने वाला पल जो है ना, बगैर उनके टेक्निकल ज्ञान के कुछ भी नहीं होता। और ज्ञान कई तरह के, मैंने पहले का बताया कि ज्ञान कई तरह के हैं। टेक्निकल ज्ञान तो आज की दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। अगर आपके पास टेक्निकल है ना, तो आप कहीं भी खाली नहीं रह सकते। आपके पीछे हजारों की लाइन लगी रहेगी, लेकिन आपके पास टेक्निकल ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है दोस्तों। और यह मैं खुद मानता हूँ। जो बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति थे जिनके पास टेक्निकल नहीं था, आज इस दुनिया में फेल है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल है ही नहीं। तो दोस्तों, टेक्निकल की दुनिया में जाना और ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही अति आवश्यक है। आज की मैं युवाओं से करबद्ध के निवेदन करता हूं कि आप उस टेक्निकल ज्ञान को अवश्य प्राप्त करें, और आने वाली दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करें दोस्तों। मैं हर उस विद्यार्थी से कहता हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल ज्ञान जरूर से अर्जित करें, जिससे कि आपका समय बेकार ना जाए। तो दोस्तों, यह बहुत ही अति आवश्यक है कि हम ज्ञान जरूर से अर्जित करें। टेक्निकल ज्ञान का मतलब ये है कि आज की जो हाव भाव अवा भाव चल रहे, सारा सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। आज एक मोबाइल से सारी दुनिया का इंफॉर्मेशन है। सारी दुनिया में यहाँ से कहाँ भी आप जा सकते हैं, कहाँ भी कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले आप शुरुआत करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करें, उसके बाद फिर आगे बढ़े दोस्तों। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि अपने हर उस बच्चे को यह सलाह जरूर दें। और अगर मेरा यह सलाह अच्छी लगती हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। मैं यह उम्मीद करता हूं दोस्तों। बस इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।